एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हो? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहो और खुश रहो, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज डे संडे है, सुबह नाश्ता हो चुका है बच्चों का और मेरा, हम 3 लोग ही हैं। और आज क्या करूं मैं, वही सोच रही हूँ। लंच में बनाऊंगी कुछ शॉर्टकट। फ्रीज पूरा खाली है, सफा चट सन्नाटा। तो आज सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम पर मैं फ्रीज क्लीनिंग कर लूं, क्योंकि फिर जैसे जैसे दोपहर में और तेज धूप होने लगती है, गर्मी लगती है, फिर रसोई में ज्यादा काम करने का दिल नहीं करता। तो नाश्ते के बाद शुरुआत होगी फ्रीज क्लीनिंग, उसके बाद लंच में शॉर्टकट बनेगा। और ये रंगोली शुभी ने बनाई है। बहुत से व्यूवर्स शुभी की रंगोली याद कर रहे थे। शुभी ने एक छोटा सा बूटा बनाया है, तो हॉल में ये अब हमारे यहाँ रंगोली बनी हुई है। अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिफ्रेश लगता है। आज संडे और मैंने ऑडी यूनिरैप का जो पहला रिजल्ट अनाउंस किया था, जिसमें 50 मेंबर्स थे, और दूसरा भी बोला था कि उन्होंने कहा था कि कुछ और लिस्ट निकालेंगे हम। तो 25 मेंबर्स की लिस्ट, सेकेंड लिस्ट भी है, यानी टोटल 75 मेंबर्स की लिस्ट निकली हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों के नाम अनाउंस हुए हैं, जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली है, तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर चेक कर लें। और अगर आपने चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टोटल 75 की लिस्ट दूंगी, तो आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। यदि आपका नाम है उसमें तो प्लीज जो मेल आईडी दी गई है वहां पर अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें, ताकि आपका गिफ्ट आपके घर तक पहुंच जाए। और क्या बोलना था, याद कर करके बताना था मुझे। बहुत से व्यूवर्स ने पूछा है कि मैं कौन सा हेयर डाई यूज करती हूँ। तो मैं कोई हेयर डाई यूज नहीं करती हूँ, मतलब अब तक फिलहाल मैंने यूज नहीं किया है। मैंने अगर कभी कुछ यूज किया है, कुछ लगाया है बालों में, तो कभी कभार बालों में मेहंदी लगाई है, हाथों वाली जो मेहंदी होती है, जो हम लोग हाथों में लगाते हैं, कोन नहीं, जो पाउडर मेहंदी आती है नूपुर करके, या कोई सी भी, इसलिए मैं नाम का ऐसा 2-3 तरह के क्या आते हो, प्रेम दुल्हन और कौन कौन से नाम वाले जो ड्राई पाउडर पैकेट होते हैं मेहंदी के, उनको ही मैंने कभी गोल गाल के लगाया है सर पे। बाकी वो भी रेगुलर नहीं, और कोई डाई नहीं लगाई है। और एक व्यूवर है, वो पूछती हैं कि आप कौन सा काजल लगाती हैं। काजल लगाने का शौक मुझे काफी सालों से है, काफी पुराना शौक है ये। तो काजल मैं पहले शुरू में लैक्मे का लगाती थी, वो पेंसिल काजल शुरू हुई थी काफी कॉलेज टाइम पे। ब्लू हेवन काजल भी लगाया है मैंने, बायोटिक भी यूज किया है मैंने काजल में, कई सारे यूज किए। फिर लैक्मे का वो लैक्मे का कौन सा था शुभी, वो हम लोग ने लखनऊ से लिया था, हाँ, लैक्मे का भी लगाया। फिलहाल अभी जो है वो मेरे पास मेबेलिन काजल है। लेकिन मुझे बहुत सारे काजल जैसे कि मैंने लगाए हैं, मुझे लैक्मे बहुत पसंद था, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मेबेलिन, तो फिलहाल अभी वही लगा रही हूँ। वैसे तो सब काजल एक जैसे होते हैं, बस ये कि काजल लगाने की एक आदत लगी हुई है ना, काजल ना लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे सो के उठ के चले आ रहे हैं। तो बस आदत है, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, यही 3 श्रृंगार है मेरे मेकअप। और क्या बताना था। और सुना है आज मदर्स डे है मतलब क्या एक ही दिन है मदर्स डे के लिए? यार, हम मम्मियों के लिए तो 365 दिन होने चाहिए, चाहे भद्दर गर्मी हो और चाहे भयानक ठंडी हो, लगे पड़े रहते हैं। मतलब पसीना पोंछना है, चाहे ठंडी में बेचारी कान बांध के लगी पड़ी है काम में। मतलब माँ जो है उनके लिए एक दिन क्यों बनाया गया, हर दिन होना चाहिए। वैसे तो ये मजाक की बात है, मैं समझ रही हूँ कि एक दिन ऐसा बनाया गया है हर चीज के लिए कि आप उन्हें ये फीलिंग दिला सकें, ये एहसास करा सकें कि आज आपका दिन है और आप हमारे लिए कितने खास हो। तो जितनी भी माएँ हैं उनको तो मैं सल्यूट करती हूँ यार, क्योंकि जो माँ कर सकती है वो संसार में दूसरा रिश्ता कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी, है ना। और एक बात कहना चाहती हूँ अपने मन की, बहुत सोच विचार रही थी क्या बोलूं, कैसे बोलूं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मदर्स डे से वही लोग विश करें जिन्होंने कभी भी किसी दूसरी माँ को गाली ना दी हो, क्योंकि आप अपनी माँ से जितना प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आपको दूसरों की माँओं की भी कदर करनी चाहिए।
मतलब हालत ये है कि आप दरवाजे से निकल के ब्रेड का पैकेट लेने जाओ, दूध लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, किराना खरीदने जाओ, घर से 10 कदम निकलो, चाहे आपकी गोद में 2 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का जवान लड़का हो आपके साथ, आपको रास्ते चलते केवल एक ही गालियां मिलेंगी, माँ बहन की गालियां। दूसरे लोग दूसरों से बातें कर रहे हैं, मतलब हालत तो ये, लोग बात ही कर रहे होते हैं, ले गाली। छोटे बच्चों को सुन रहे हैं, उनको समझ नहीं इसका मतलब क्या है, बस शुरू। मतलब एक बंदा गलती करता है, आप उसको अपनी ताकत दिखाओ, मारो पीटो, लेकिन उसको मारने पीटने से पहले शुरू माँ की गालियां। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये, मतलब यही लोग फिर फेसबुक और जो भी व्हाट्सएप है और जहाँ पर भी सोशल मीडिया है, यही लोग हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयां, इनको तो वो अधिकार ही नहीं है। आप जिसने गलती किया आप उससे लड़ो झगड़ो, मारो पीटो, सारी ताकत आजमाइश करो, उसके बीच में उसकी माँ को क्यों लेके चले आते हो? और ये कोई एक नहीं, हजारों के संख्या में लोग हैं हमारे आसपास। तो मुझे लगता है जब आप मदर्स डे विश करने की इतनी ज्यादा आप वो रखते हो कि आप मतलब सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहते हो, तो कम से कम माँ की इज्जत करना सीखो। उस दिन जब आपको लगे कि आपने किसी की भी माँ बहनों की गालियां नहीं करी हैं, तब आप मदर्स डे को सेलिब्रेट करो, है ना। बस यही कहना चाह रही थी मैं, भरा हुआ था मन में। एक बार पहले भी कभी मैंने बोला था, तो मैं सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, है ना। चलो फ्रिज साफ करते हैं, पहले घर का काम काज निपटाते हैं, फिर बातें तो करती रहेंगे अभिलाषा, है ना। तो फ्रिज मैंने ऊपर से ऑफ कर दिया है, मेन स्विच ऑफ किया है। अब मैं सामान निकाल रही हूँ। तो फ्रिज में जितना भी सामान है, पहले तो बात है कि सब पूरा खाली है। सिर्फ पता है घर में क्या बचा है, अदरक और 2-3 नींबू। डब्बा कौन गया? तो फ्रिज में जितना भी सामान था वो मैंने टेबल पर निकाल के रख दिया है, यहाँ पर यही रखती हूँ मैं। और वैसे तो पूरा फ्रिज खाली है। दूध का भगोना जो मेन है, दही है, मलाई का डोंगा है और पूरी सब्जियां खाली हैं। सिर्फ अदरक और ये जो नींबू हैं सूखे हुए, 4-6 नींबू और अदरक। मतलब हरी मिर्ची भी लाल हो गई तो वो मैंने भर के रख ली थी। कुछ भी नहीं है, पूरा फ्रिज खाली है। एक सिंगल टमाटर लास्ट बचा है जिसका मैं आज सफाया करने वाली हूँ। फ्रिज पूरा खाली है, अब मैं निकाल देती हूँ। तो डाइनिंग टेबल पर मैंने सारा सामान रखा है, क्योंकि फ्रिज के जितने भी पार्ट्स हैं वो उनको उठा करके मैं काउंटर टॉप में रख रही हूँ। कभी कभी मैं बालकनी में भी धुलाई करती हूँ, वहाँ पर नल लगा हुआ है। ये जो सामने किचन के बाहर जो बालकनी है, जहाँ पर बर्ड फीडर है और पॉट रखा हुआ, अक्सर आपने देखा है। पहले हमने वॉशिंग मशीन भी यहीं रखी थी, तो बैठ कर भी धुल लेती हूँ। और लेकिन आज मैं यहाँ पर काउंटर टॉप में धुल रही हूँ। कई बार मैं काउंटर टॉप में भी धुलती हूँ, इजी रहता है मुझे। यहीं कहीं सामने से सामान उठाया, रखा, सूख गया, लगा दिया। तो ये जो फ्रिज का पूरा सामान निकाला है, पहले ही मैंने फ्रिज को बंद कर दिया है। पूरा फ्रिज 2-3 बार अच्छे से पोंछती हूँ मैं। और फ्रिज साफ करने के लिए जो ब्लू कलर का वाइप है, ये मेरे पास अलग से है, ये गाला के आते हैं। और जितने भी पार्ट्स हैं इनको मैं विम जेल से पूरा अच्छे, जैसे बर्तन धुलते हैं ना, ठीक वैसे ही पूरा वॉश करती हूँ। पूरा विम जेल लगा करके स्क्रब किया और उसके बाद स्कॉच ब्राइट से, और फिर पूरा पानी से अच्छे से 2-3 बार धो करके साइड में रखती जा रही हूँ। बहुत डर तो रहता ही है, कांच वाँच के जो भी हैं उनको बड़ा संभाल के धुलना और फिर साइड में किनारे रखना। अब तो खैर बच्चे बड़े हैं तो आसपास घूमते नहीं है, छोटे बच्चों में ज्यादा डर रहता है ना। और बास्केट भी पूरा धुल के साफ किया है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से फ्रिज में कुछ सामान नहीं रखा ना, इसलिए। ये पिंक कलर की जो मैट है, ये फ्रिज मैट है। ये एक रोल आता है, शीट आती है, उसे मैंने कट करके लगाया था। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और मैंने जब ये ली थी तब भुसावल में एक शॉप से लिया था, कुकरेजा करके एक शॉप है, वहां से लिया था मैंने ये। और बस अब ये सारे के सारे बर्तन और जितने भी एक्सटेंशंस हैं फ्रिज में जो मैं लगाती हूँ, बास्केट है और जो अदरक और हरी मिर्ची वाला स्टील के कंटेनर है मेरे, उनको पूरा सब धो धा के रख दिए हैं, पूरे खाली। अदरक जिसमें रखी थी वो भी धुल लिया, अदरक को दूसरे डब्बे में रख लिया है, क्योंकि अब जब नया स्टॉक सब्जी का शुरू होगा ना, नया वाला सारा कुछ फ्रिज में रखा जाएगा। और इसको इस तरीके से पहले तो जमीन पे रखा था ना काउंटर टॉप में, फिर मैंने बास्केट में रखा, क्योंकि इससे पानी झड़ जाता है, फिर पूरे बर्तन अच्छे से ड्राई हो जाते हैं
और अगर कुछ गीले हैं तो उन्हें मैं नैपकिन से पोंछ करके लगा देती हूँ। जैसे कहीं एक आध डॉट भी है पानी का तो अच्छे से पोंछ देने से भी पूरा चमक आ जाती है, कांच वगैरह के जो भी हैं। और अब मैं लगा रही हूँ क्योंकि सब अच्छे से ड्राई हो गया है। और फ्रिज में ये ऐसे बास्केट और फुल डिटेल क्लीनिंग का वीडियो आप देख लेना, मैं याद से लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी क्योंकि 2-3 बार मैं शेयर कर चुकी हूँ पूरा कैसे धोया, पोछा, साफ किया, तो वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आज मैंने वो स्किप किया है कि मैं किस तरीके से बेकिंग सोडा वगैरह लगा करके जो मैंने पोछा है, फिर मैंने कैसे उसको जेल स्पॉन्ज में लेकर के पूरा पोछा है, फिर मैंने उसको ड्राई किया है तीसरी बार फ्रिज को। तो इस तरीके से वो पूरा वीडियो देख सकते हैं डिटेल में यदि देखना चाहें तो। बस अब मैंने जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो लगा दिए हैं। तो हमारा फ्रिज कुछ इस तरीके का है। 2-3 यहाँ पर ग्लास वाली शीट दिख रही हैं और एक ये बास्केट है। यहाँ साइड में 2 शेल्फ हैं, बिल्कुल पतली वाली है नीचे वाली जो स्टील की बॉटल्स आप आती हैं, और जो पिंक कलर की शीट लगाती हूँ मैं फ्रिज मैट, ये 3 ग्लासेस में लगाई हूँ। और एक में ये नेट वाली लगाती हूँ प्लास्टिक की, जो सबसे मोटा वाला ग्लास है जिसमें मैं दूध का भगोना रखती हूँ, बड़ा 2 लीटर का भगोना हमारा है, तो वो 2 यहाँ पे रखती हूँ मैं। और फ्रिज इसके ऊपर प्लास्टिक वाली मैट लगाई है, वो जाली वाली, वो मार्केट में मिलती है। और एक्सटेंशन लगाती हूँ मैं इस तरीके से, जैसे नींबू रखना है अदरक के लिए, या मेरे हस्बैंड मिर्ची खाने के साथ में पसंद करते हैं तो ऐसे थोड़ी सी निकाल के रख लेती हूँ मैं एक्सटेंशन में, तो उनको पूरा बास्केट नहीं खोलना हो, कभी जल्दी रहती है तो। और बस इस तरह साइड में ड्राई फ्रूट्स के डब्बे या फिर ये जो चीज़ वगैरह है, सॉस की बॉटल है, ये सब रखना है। और फ्रीज क्लीनिंग हो चुकी है, सारा कुछ मैंने अंदर डाल दिया है, दूध और वो मलाई वाला बर्तन, दही वगैरह सब जो भी बाहर निकाला था, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि डर रहता है खराब वराब ना हो जाए ज्यादा टाइम रहा तो। और फ्रीजर में जितना भी है वो इतना स्टोर है, हरी मटर है, स्वीट कॉर्न है, वो मैंने खाली नहीं किया है। वो तो मैं मतलब जैसे पैक है पूरे रखे हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। उसको मैंने सोचा कि अगर मैंने उसको निकाला और बाहर में वो अगर आइस पिघल गई तो खराब ना हो जाए ना, इसलिए नहीं किया है। और अब मैंने यहाँ पर तुअर दाल जो कि पानी डाल करके धो करके रखी थी, और अब मैंने इसमें हल्दी नमक डाल करके जैसे मैं दाल पकाती हूँ उस तरीके से मैंने दाल को उबालने के लिए रखा है। तुअर दाल रखी है। अब मेरे पास चॉइस या तो मैं दाल चावल बनाऊं, तो मैं बना रही हूँ दाल ढोकली। इसमें मैंने थोड़े से शेंगदाने डाले हैं, ये भुने हुए शेंगदाने हैं, मतलब ड्राई रोस्ट किया था। कई बार थोड़े ज्यादा होते हैं ना, थोड़ा सा निकाल के रख लिया, वैसे ही रखे हुए थे भुने। अब एक थाली में मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, आधा चम्मच है ये तीनों मसाले। सफेद तिल लिया है 2 चम्मच के करीब, और ये लिया है मैंने अजवाइन 1 छोटी चम्मच, हींग डाली है चुटकी भर, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और 2 बड़े चम्मच जितना बेसन लिया है, और इसमें गेहूं का आटा डाला है 1 कटोरी, और इसमें घी डालेंगे तो 3 चम्मच करीब घी डाल लिया है। अब घी, गेहूं का आटा, बेसन और सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैंने पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट भी रहे और सख्त भी रहे, मतलब गीला नहीं रहे, वैसा वाला डो तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे लगाते हुए अच्छे से मल करके। और इसकी हम बनाएंगे ढोकली। दाल ढोकली की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, स्टफ्ड ढोकली की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। और मुझे अच्छे से याद है, किसी ने मुझे बोला था कि जब भी आप अगली बार ढोकली बनाएं तो आप मूंग दाल की ढोकली बनाना, है ना। याद है मुझे, मेरा मन भी था मूंग की दाल के बनाने का, पर आज नहीं बना रही हूँ मैं, फिर कभी बनाऊंगी। आज ये था कि शुभम को ऐसा ना कि खा ले मन से, तो घी गरम करके ये राई, जीरा और सूखी लाल मिर्ची और हींग, इन 4 चीजों का मैंने तड़का लगाया है। कटी हुई प्याज डाली है और इसे भून रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ मानो हमने नई चीज ट्राई की और अगर बच्चों को कुछ नया सा टेस्ट लगा ना खाएं तो, और आज कोई चॉइस नहीं, उन्हें यही खाना है, इसलिए मैंने सोचा कि वही बनाएं जो वो लोग मन से खा लें। मैंने अदरक कद्दूकस किया हुआ भी डाला है 1 चम्मच, और टमाटर डाला है, जो आज एक लास्ट टमाटर बचा था उसका आज खात्मा किया। और ये मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और नमक, क्योंकि हल्दी हमने दाल पकाते समय डाली थी, इसलिए मैंने हल्दी का यूज नहीं किया, बाकी जैसा हमेशा डाले जाते हैं वो डाला है। थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है, बीजा नहीं है तो जैसे ऐसे निकाल लो ना, वही डाल दिया। उबाल आके 3-4 टुकड़े ही तो हैं, वो हो जाता है, खौल जाती है।
और गुड़ डाला है 1 बड़ा चम्मच। मीठा कितना आप पसंद करते हैं वो अपनी पसंद के अनुसार से खट्टा मीठा सा टेस्ट लाना है, बस केवल इतना ही है, क्योंकि ये गुजराती रेसिपी है और वहां पर मीठा के बगैर तो कुछ है ही नहीं काम, चाहे चीनी डालो या गुड़ डालो, और इमली का खट्टापन। अब मैंने दाल डाल दी है जो मैंने अभी उबाली थी, और पानी डाला है। पानी थोड़ा ज्यादा सा डाला है क्योंकि हमें थोड़ी पतली दाल चाहिए। और जो मैंने आटा अभी गूथा था आपके सामने, उस आटे को मैंने साइड में रख लिया था और जितनी देर तड़का लगाया, इसके बाद अब मैंने उसकी बॉल बना करके बेल लिया है। मोटा नहीं है और बहुत पतला नहीं है, एकदम थिन नहीं है पापड़ जैसा, ना बहुत ज्यादा मोटा, कुछ इस टाइप का मैंने बेला है। और जैसे ही दाल में उबाल आती जा रही है तो बस एक एक करके उठा के टुकड़े डालते रहना है। टुकड़े में भी है, कुछ लोग बहुत गोल गोल सी ऐसी प्यारी प्यारी सी सेम साइज बना के ऐसे गोल 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 डालते रहते हैं। मैंने तो ऐसे रफली ऐसे कटिंग कर ली है, मठरी जैसे मैं काटती हूँ, और इस तरह से डाल दिया है। अब जब खाना नहीं बना होता है ना और आप किसी दूसरे काम में लग जाओ तो अपने को चिंता रहती है ना कि टाइम हो रहा है और जल्दी से बन जाए तो बच्चों को खाना टाइम से दिया जाए। बस कुछ इसी तरह का फीलिंग मेरे साथ भी है इस टाइम पर, तो इसलिए बस मैं बनाना और इसे सीधे दाल में डालने का बस यही काम किए जा रही हूँ। तो वैसे इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स लिया है, हर बार उनको बेला है और उठाती जा रही हूँ मैं, और ऐसे खौलती हुई दाल में डालते जाना है। बस बन जाती है दाल ढोकली। बहुत दिनों से मतलब 2-4 बार बनाई है मैंने और अच्छी लगती है, हम लोग को गरम गरम खा लेते हैं। पहले बनाती नहीं थी मैं, कभी खाया भी नहीं था बहुत पहले कभी, लेकिन जब से शुरू किया तो मुझे लगता था सिर्फ शॉर्टकट में कुछ बनाना है और इस टाइम पर कि जब कुछ नहीं है तो। और मैंने प्याज काटी है, नींबू निकाल के रखा है, क्योंकि दाल ढोकली के ऊपर हरा धनिया हो, प्याज कटी हो और नींबू डाल करके ज्यादा सा घी डाल के ऐसे खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये सब चीजें हैं कि थोड़ा सा चटर पटर चीजें जो तो उनके साथ में भी चटर पटर चाहिए होता है थोड़ा साइड में, तब वो परफेक्ट लगता है। तो ये 3 बाउल हैं जिसमें गर्मा गर्म ढोकली निकालूंगी मैं। आप कोई भी फैला हुआ सा बर्तन ले सकते हैं जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए और खाना शुरू कर दें। बस ये है कि जो ढोकली है वो अच्छे से पक जानी चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। उसके लिए यही है कि उबालना अच्छे से पड़ता है, और जब आप उसको खूब अच्छे से उबालते हैं तो वो मतलब बैठ जाती है ना, जैसे डालते हैं फिर वो उस तरीके से चेक कर लो आप चाहे तो ऐसे देख करके। और बस आँच को मैंने मीडियम ही रखा था। अब मैंने प्याज और नींबू पास में रखा है, प्याज डाली है, घी डाला है और हम तीनों खाने बैठ रहे हैं। शुभम को ज्यादा पसंद नहीं है, समझ ही सकते हो, ज्यादा क्या क्या कहें, मतलब एक आध बार ही तो खाई होंगी, तो शुरू शुरू में एक आध बार ऐसे खा लिया कि हाँ ठीक है। आज ऐसे खा रहा है तो कह रहा है कि ठीक है, मतलब हमने पूछा अच्छा लग रहा है ना, तो कह रहा है ठीक है, अब क्या कहेंगे। दाल रोटी और दाल चावल, दाल चावल भी शुभ मुश्किल से खाता है, शुभी तो और हम तो इस तरह की चीजें खूब खा लेते हैं, मतलब जो थोड़ी अलग हटके रहती हैं। और बस अब यहाँ